हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि इस गर्मी में थोड़ा मस्त होंगे। पानी खूब पीजिए भैया और मस्त रहिए, ठीक है। और चुपचाप पढ़िए, तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम साइंस के इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब किसी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा तो उस प्रतिबिंब को बनाने के 3 नियम हैं। उन तीनों नियमों की चर्चा मैंने की है, ठीक है। तो तीनों नियम कौन कौन से हैं उसकी चर्चा मैंने कर रखी है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। आगे हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं तो कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। खासकर मैं सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करता हूँ। बात मेरी सुनिए। अब अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो किस किस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बनेगा, इसको आप एक तरफ से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो डिपेंड करता है दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी पर। अगर दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी ज़्यादा है या कम है, वो डिपेंड करता है दूरी पे। ज़्यादा दूरी है तो दर्पण के पास बनेगा, और इधर खिसकाएंगे तो दर्पण से दूर बनेगा, और इधर खिसकाएंगे तो दर्पण से और दूर बनेगा। कहने का मतलब जो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो डिपेंड करता है कि दर्पण से कितना दूरी पर वस्तु रखी है। अब वस्तु को अगर हम अनंत पे रख दें तो कैसा बनेगा। अब अनंत से वस्तु को जैसे 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 पास लाते जाएंगे दर्पण के, वैसे वैसे प्रतिबिंब इस दर्पण से दूर होता जाएगा। आप अभी देखेंगे, है ना। चलिए तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसे अगर बात करें गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनना, तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण में पहली कंडीशन लिखते हैं जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो अनंत पे रखने पर क्या क्या कंडीशन होती है देखिएगा। देखो मेरे भाई, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। मतलब किसी भी प्रतिबिंब को अगर हमें बनाना है तो इस दर्पण के लिए 3 किरणें आवश्यक होनी चाहिए। एक जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया है। और एक ऐसा जो मुख्य फोकस से होकर आती है तो वो दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। ये 2 नियम हो गया। तीसरा नियम कि जब कोई प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वो उसी मार्ग से परावर्तित होकर लौट आती है। 3 नियम है, पिछले वीडियो में बनाए गए हैं, उनको देख लीजिएगा। उन्हीं तीनों नियमों में यूज करके ये सारे प्रतिबिंब बनाए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहली कंडीशन है कि अगर अवतल दर्पण में पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर हो, यानी अनंत पर अगर कोई वस्तु, मान लिया मैंने ए बी लिया, ये वस्तु है जो इस प्रकार से मुख्य अक्ष पर ऊपर की ओर रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ध्यान देना, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो अनंत से चलने वाली 2 प्रकाशीय किरणें, स्पेशली एक तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और रूल है कि अगर मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप पढ़े भी होंगे, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और एक ऐसी प्रकाशिक किरण है जो वक्रता केंद्र यानी सी से होकर जाती है, तो इसका रूल होता है कि वक्रता केंद्र से अगर होकर जाएगी तो लौटने के बाद, टकराकर परावर्तन होने के बाद ये उसी मार्ग से लौटेगी जिस मार्ग से गई थी, ठीक है। तो सी के लिए ये रूल है, वक्रता केंद्र के लिए ये रूल है ना। तो अगर हम इस पॉइंट को और इस प्रतिच्छेद पॉइंट को मिला दें तो ये बना आई डैश। क्या बना? आई डैश। और ये जो रेड लाइन से मैंने इस प्रकार से ड्रा किया एरो वाला, यही आई डैश प्रतिबिंब होगा। यही आई डैश क्या होगा? प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर। कहाँ बन रहा है? फोकस पर, या फोकस तल पर भी कह सकते हैं। तो फोकस पर बन रहा है। अब 2-3 चीज़ों को समझिए क्या क्या। जैसे पहली बात कि अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो वो पॉजिटिव रहेगा, है ना, सीधा रहेगा। अगर मुख्य अक्ष के नीचे है
तो वो उल्टा रहेगा। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान देना। तो अगर हम कहें कि वस्तु को अनंत पे रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्योंकि डॉटेड लाइन से नहीं है, आभासी नहीं है, इसलिए वास्तविक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आभासी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है ना। डॉटेड लाइनें जो होती हैं वो आभासी को निरूपित करती हैं, सिंबलाइज करती हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? यहाँ बनेगा सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? वास्तविक। वास्तविक बनेगा। और वास्तविक के साथ साथ कैसा बनेगा? नीचे बन रहा मुख्य अक्ष के, तो क्या कहेंगे? उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा। और इंपॉर्टेंट कहाँ बनेगा? फोकस पर। फोकस पर या एफ पर बनता है, एफ पर बनता है। तो आप पहली कंडीशन समझ पाए होंगे। पहली कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उससे चलने वाली प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वो फोकस के तल पर होता है, और ऐसे में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और फोकस पर बनेगा। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा भाई, है ना। अब आगे चलते हैं कंडीशन नंबर 2 पर। अब देखो, वस्तु को पहले मैंने अनंत पे रखा, अब आगे खिसकाएंगे। तो अब आगे खिसकाएंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। तो अब की बार वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, ए बी है। ए बी वस्तु को मान लेते हैं। तो इस वस्तु से चलने वाली, वैसे तो किसी भी वस्तु से चलने वाली 3 ही प्रकार की प्रकाशिक किरण होगी, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाशिक किरणों का होना जरूरी है। तीनों भी रख सकते हो लेकिन कम से कम 2 जरूरी है। तो ऐसे में ये एक प्रकाशिक किरण ऐसी होगी जो मुख्य अक्ष के क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर होगी। और आपने अभी पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ठीक है। और जो दूसरी प्रकाशिक किरण होगी वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और इस प्रकार दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात उसी मार्ग से लौट आएगी, है ना। और इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ये प्राप्त होगा। और इस प्रतिच्छेद बिंदु को अगर हम मुख्य अक्ष के साथ बनाएं एरो, तो ये बना आपका आई डैश। क्या बना? आई डैश। और यही आई डैश कहलाता है प्रतिबिंब। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। तो अब आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे, इसमें देखो जो वस्तु से बहुत छोटा बनता था, और इसमें क्या कहेंगे? वस्तु से छोटा, क्योंकि देखो उसमें बहुत ज़्यादा छोटा बन रहा था क्योंकि वस्तु अनंत पे रखी थी। अब दूसरी बात हम ये जान लेते हैं कि इसमें क्या कहें हम, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो ऐसी स्थिति में उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में। ध्यान देना, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में। देखिएगा, इसका प्रतिबिंब सी व एफ के बीच में कैसा बनेगा? सबसे पहले आप क्या कहेंगे? वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनने के साथ साथ कैसा बनेगा? नीचे बन रहा मुख्य अक्ष के तो क्या कहेंगे? उल्टा बन रहा है। और क्या बन रहा है? वस्तु से छोटा। ध्यान देना, वस्तु से छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? देखो भाई, ये इतनी बड़ी वस्तु है, ये छोटा है तो छोटा बन नहीं रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? देखो, सी व एफ के बीच में वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है। अब आगे चलते हैं कंडीशन नंबर 3 पर। कंडीशन नंबर 3 क्या है? अब जैसे जैसे वस्तु को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो इस बार अनंत और सी के बीच में था, अब और आगे बढ़ाएंगे तो अब की बार हम सी पे रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र पे रखेंगे। तो अब अगली बार कंडीशन नंबर 3 में हम ये जानेंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा जाए तो क्या होगा। मेरे भाई बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। अगर वक्रता केंद्र पर रखा गया है वस्तु तो इस प्रकार यहाँ से भी चलने वाली 2 प्रकाशिक किरणें होगी। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगा जो कि दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद कहां से होकर जाएगा? रूल के हिसाब से फोकस से होकर जाएगा। और एक ऐसा होगा जो कि फोकस से होगा। देखो, जब सी पे रखा है तो सी से चलने वाली प्रकाशिक किरण हो ही नहीं सकती। ऐसे में एक दूसरा प्रकाशिक किरण हो जाएगा जो कि फोकस से होकर जाएगा। और आपने पढ़ा है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाशिक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशिक किरणें फोकस से होकर जाती हैं। तो इस प्रकार दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है। और इस पॉइंट पर अगर हम मुख्य अक्ष के साथ मिला दें एरो
इस प्रकार से तो ये आपका क्या बना, प्रतिबिंब बना। इसे हम बोल दे रहे हैं आई डैश, ये प्रतिबिंब बना। और मज़ेदार बात ये है कि ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जहाँ रखते हैं वही बनता है, यानी वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं और वक्रता केंद्र पर भी बनता है। और एक मज़ेदार बात ये भी कि जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे? वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और फिर क्या कहेंगे? उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना, क्योंकि मुख अक्ष के नीचे है। और फिर क्या कहेंगे? फिर ये कहेंगे कि वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और फिर कैसे? वस्तु के बराबर के साथ साथ आप कहेंगे वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर, यानी सी पर बनता है। इस बात को ध्यान देना। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना कि अगर वस्तु को हम वक्रता, बहुत बार पूछा भी गया है कि अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बस वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से 3 कंडीशन हो गई। अब आगे चलते हैं चौथी कंडीशन में, देखते हैं क्या है वहां पर। चलिए भैया आगे देखते हैं। हमारी जो तीनों कंडीशन हो गई, अब हम और कौन कौन कंडीशन देखेंगे। तो इसके आगे एक चौथी कंडीशन है कि अब हम वस्तु को धीरे धीरे दर्पण की ओर ला रहे हैं। तो इस क्रम में हमारा ये चौथा कंडीशन है। चौथा कंडीशन ये है कि जब वस्तु C व F के बीच में हो। पिछली तीसरी कंडीशन में वस्तु को C पे रखे थे, अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? C व F के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं रखते हैं। तो मान लिया मैंने ए वस्तु रखा, तो इस वस्तु से चलने वाली 2 प्रकाशीय किरणें, एक तो मुख अक्ष के समांतर है और ये दर्पण से टकराने के बाद जो है कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से। और एक ऐसा होगा जो फोकस से होकर गया था तो दर्पण से टकराने के बाद ये मुख अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे को ये दोनों किरणें प्रतिच्छेद करती हैं। तो अगर यहाँ पर ये दोनों किरणें परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो मुख अक्ष के साथ इसको मिलाने पर ये आपका प्राप्त होता है और ये आपका कहलाएगा प्रतिबिंब आई डैश। तो कैसा बनता है प्रतिबिंब भाई? ये हमारा जो प्रतिबिंब बना, ध्यान देना, वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना। तो कैसा प्रतिबिंब आप लिखेंगे? आप इसके लिए लिखेंगे यहाँ जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ ये वास्तविक प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? वास्तविक प्राप्त हुआ। मुख अक्ष के नीचे है तो कैसा प्राप्त हुआ? उल्टा प्राप्त हुआ। और वस्तु से बड़ा प्राप्त हुआ, वस्तु से बड़ा प्राप्त हुआ। और वस्तु से बड़ा प्राप्त होने के साथ साथ ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त हुआ तथा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा प्राप्त हुआ। अब आगे चलते हैं अगली कंडीशन पर। अब हम वस्तु को और आगे अगर बढ़ाएं तो पिछली बार C और F के बीच में था, इस बार F पे रख देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं तो ये आपका जो है F पर आया। तो F पर आया तो अब देखते हैं क्या होगा। जब वस्तु को हम F पे रखते हैं तो ऐसी स्थिति में ये अगर AB मान लेते हैं कि वस्तु है तो इस प्रकार वस्तु से एक प्रकाशीय किरण ऐसी होगी जो कि मुख अक्ष के समांतर होगी और ये दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और फोकस से होकर गई तो अगली एक प्रकाशीय किरण होगी जो कि इस प्रकार दर्पण से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और ऐसी स्थिति में उसी मार्ग से वो लौट कर भी आएगी। तो ऐसे में ये दोनों प्रकाशीय किरणें समांतर होते हुए अनंत पर जाके मिलेंगी, ऐसा माना जाएगा। अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? मुख अक्ष के नीचे ही बनेगा तो उल्टा हुआ। रही बात डॉटेड नहीं है तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो हम लिख देते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा व अनंत पर
वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, याद रखना। तो इस प्रकार से ये हमारा 5वां कंडीशन हो गया। और इस 5वें कंडीशन में हमने देखा कि हमारा जो प्रतिबिंब था वो कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से बहुत बड़ा बना। और कहाँ बना भैया? अनंत पर बना। कहाँ बना? अनंत पर बना। तो ये हमारी चौथी 5वीं कंडीशन हो गई। अब की बार हम वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे। एक बात और बता दें, इसी साथ देखते देखते रहो, बड़ा आपको समझ में अच्छे से आएगा यहाँ पर कि जैसे जैसे मैं वस्तु को दर्पण के पास ला रहा हूँ वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से दूर भाग रहा है। और प्लस पॉइंट ये कि वस्तु से आकार में बड़ा होता जा रहा है। तो वस्तु को जैसे जैसे दर्पण के पास लाते हैं प्रतिबिंब उसका दर्पण से दूर बनते जाता है और बड़ा बनते जाता है। ठीक है ना? तो अब आप देखिए यहाँ पर जब हम वस्तु को C और F के बीच लाए तो पिछली बार C पे बना था, अब की बार C और अनंत के बीच बना। अब वस्तु को और आगे लाए, F पे रखे तो अब की बार अनंत पे जाके बन गया, है ना? अच्छा, तो वस्तु को जैसे जैसे पास ला रहे हैं दर्पण, उस दर्पण से प्रतिबिंब जो है दूर दूर बन रहा है। अब अगली बार देखते हैं हमारा 6वां कंडीशन क्या है। ठीक है? अच्छा, 6वां कंडीशन क्या है कि जब वस्तु P व F के बीच में हो। अब वस्तु को और आगे बढ़ाए तो F और P के बीच में रख रहे हैं। यहाँ देखिए F और P के बीच में, P मतलब ध्रुव होता है, ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर मैंने वस्तु को रखा, मान लीजिए मैंने ये वस्तु है AB, इसको कहाँ रखा भैया? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ऐसे में यहाँ से चलने वाली एक प्रकाशिक किरण ऐसी होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, जो कि परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और एक ऐसी होगी जो इस प्रकार से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और उसी मार्ग से लौटेगी। तो ऐसे में इन दोनों का प्रतिबिंब इसको आगे बढ़ाने पर, आभासी रेखा खींचने पर ये पीछे जाके एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और ऐसे में यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम बोलेंगे आई डैश। तो 6वीं कंडीशन में देख रहे हैं बहुत कुछ उल्टा हो गया है। कैसे? कि भैया जहाँ मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा था वहीं मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। दूसरी बात, जहाँ हम जो है वस्तु को ऊपर रखते थे प्रतिबिंब नीचे बनता था, वहीं दोनों एक ही ऊपर एक ही साइड बन रहे हैं। और अगली बात ये कि ये आपका वस्तु से बड़ा भी बन रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि जितने प्रतिबिंब अभी तक अवतल दर्पण में आपने पढ़ा सब दर्पण के पहले बनते थे, दर्पण के पहले बनते थे। और 6वीं कंडीशन में दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। ठीक है? तो याद रखना ऐसी कंडीशन में जो दर्पण का प्रतिबिंब बना 6वीं कंडीशन में, इसमें कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना। ठीक है? दर्पण के पीछे बना। कैसा बना? आभासी बना और वस्तु से बड़ा बना। ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे इसमें? इसमें प्रतिबिंब कैसा बना? पहला काम तो अब वास्तविक नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे? आभासी। तो दर्पण का प्रतिबिंब आभासी बना और वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना। और कैसा बना भाई? वस्तु से बड़ा भी बना और कैसा बना? आभासी हुआ, वस्तु से बड़ा हुआ। और क्या होगा? उल्टा है सीधा है? सीधा है, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है, सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ध्यान देना, अवतल दर्पण के पीछे बनता है, अवतल दर्पण के पीछे बनता है। तो ये आपके सामने 6 कंडीशन हो गई। अब अगली कंडीशन कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम इस वस्तु को P और F के बीच में रख रहे थे, अब आगे बढ़ाएंगे तो दर्पण के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है? तो कुल मिला के 6 कंडीशन है। इन 6 कंडीशंस को आपको बताया गया और एक बार अगर आप इसको ध्यान से देखे होंगे तो उम्मीद है आपको 6 कंडीशन समझ में आया होगा।